श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अभी अपनी हाल ही की कथा में मंगलवार की पूर्णिमा तिथि जो कि 10 जून को पड़ रही है, ऐसे में आपको एक चुटकी हल्दी वाला बहुत ही विशेष सा उपाय बताया है, जिसको मात्र कर लेने से ये जो उपाय है उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। अगर आपके घर में पैसों की तंगी चल रही, बहुत ज़्यादा कमी चल रही है, आप पैसा तो बहुत कमाते हैं लेकिन रुक नहीं पा रहा है, चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां ही आ रही हैं, उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में आपको मंगलवार की पूर्णिमा तिथि पर ये हल्दी वाला उपाय कर लेना। हल्दी और नींबू वाला ये उपाय है, इससे हर मनोकामना आपकी पूरी होगी, सभी दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी, इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा आपके घर में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आपकी 10 जून है, मंगलवार पूर्णिमा तिथि पड़ रही है, ये ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि है। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और ज्येष्ठ महीने की खास पूर्णिमा तिथि है, क्योंकि ये सोमवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। मंगलवार को पड़े या फिर सोमवार को पड़े, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर मौका लग जाए और ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हल्दी और नींबू वाला उपाय तो अवश्य ही कर लेना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में इतना ज़्यादा बदलाव आने वाला है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी लेना है और एक नींबू लेना है। उपाय को कैसे करना है, उपाय किस तरह से करना है, किस समय करना है, सारी बातें हम आपको इस छोटे से वीडियो में बताने वाले हैं। अगर दोस्तों आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा परेशानियां चल रही तो उनको दूर करने के लिए आसान सा उपाय बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, ज्येष्ठ मास के दिनों में विशेषकर भगवान शिव और माता पार्वती और विष्णु भगवान का पूजन किया जाता है। ऐसे में अब साथ ही साथ पूर्णिमा का दिन है, ये भी पड़ गया है, तो ऐसे में समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और लक्ष्मी भी जरूर से टिकेगी। पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पूर्णिमा वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी विश जो है आपकी अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको बड़ी से बड़ी मनोकामना जो है वो भी पूरी हो जाएगी। करना क्या है, जब आप पूर्णिमा वाले दिन पहले उपाय को कर लेते हैं तो देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है उन्हें तुलसी दल सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा रहता है। ऐसे में आपको क्या करना है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपने किसी भी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहने वाली है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तुलसी के 5 पत्ते लेने। अब ये 5 तुलसी के पत्ते जो हैं आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं अर्पित करने हैं, अपने घर के मंदिर में ही अर्पित करने हैं। ऐसा आपको करना है, आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर ये 5 के 5 तुलसी के पत्ते आपको समर्पित करने हैं। साथ ही साथ आपको एक देसी घी का दीपक गोल बाती का ज़रूर से लगाना है श्री हरि विष्णु के चरणों में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को बोलते हुए, इस मंत्र को कम से कम 11 बार आपको जप करना है, तभी आप इस दीपक को जला सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी मनोकामना कह देना है इसी समय जब आप दीपक को प्रज्वलित कर रहे हो। अब बात करते हैं आपकी मनोकामना जो भी है, अपने जीवन में आपको जो भी चाहिए है। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या फिर आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपको बहुत छोटा सा उपाय करना है। आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, या फिर आपको किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, इन सभी समस्याओं का एक समाधान आपको करना है।
तब आपको तुलसी की सूखी 7 लकड़ियाँ लेनी है छोटी छोटी, उनको एक ही गट्ठर में कलावे से बांध लेना है। बांधने के बाद में उनको घी में डुबो देना है। डुबोने के बाद में एक दीपक तैयार करना, उस दीपक में घी भर लीजिए, घी में ही उन लकड़ियों को रख दीजिए। अब इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। इससे आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जितनी भी निगेटिविटी है, वो सारी की सारी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। तुलसी की सूखी लकड़ियाँ तो आपको अक्सर मिल ही जाती होंगी, तो उन्हीं तुलसी की सूखी लकड़ियों को आपको समर्पित करना है, ठीक है ना। ये छोटा सा उपाय है, इसको ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, ये जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है, तभी ये प्रज्वलित होंगी, वरना ये प्रज्वलित नहीं हो पाएंगी। गुरु जी ने बताया है कि जो तुलसी जी की लकड़ी है, यदि आप उपाय करते हैं तो बहुत ही शीघ्रता से जल जाती हैं। तो इसके लिए आपको एक कार्य और करना है, आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है। उस रुई को आपने तुलसी जी की लकड़ी जो ली है उसके ऊपर अच्छे से लपेट लेना है चारों तरफ। इससे क्या होगा, तुलसी की लकड़ी जो है बहुत जल्द से जल्द जलेगी, यानी कि दीपक आपका पूरा का पूरा अच्छे से जल पाएगा। तो ये उपाय आपको ज़रूर से करना है। तो चलिए अब अगले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ वो उपाय बहुत ही खास है। पिसी हुई हल्दी से आपको इस उपाय को करना है। करना क्या है, आपको सूखी हल्दी लेनी है। आपको गमले में तुलसी का पौधा जिसमें लगा हुआ उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। डालिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण जरूर से करते जाइए, जाप जरूर से करते जाइए। कितनी बार करना है, कम से कम 11 बार आपको जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिएगा, जो व्यक्ति इस उपाय को पूर्णिमा के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लें कि उसने अपने जीवन में नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। हल्दी का पूर्णिमा की तिथि पर बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि हल्दी जो है ना साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, तो उसमें कोई भी ऐसा शुभ काम हम कर रहे होते हैं तो उसमें हल्दी ज़रूर लेते हैं। गृह प्रवेश हो रहा हो तब भी हम हल्दी का प्रयोग ज़रूर करते हैं। तो हल्दी का स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा काम है। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो, हल्दी उसमें ज़रूर लेते हैं। और हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में, इसके लिए आपको इससे उत्तम उपाय नहीं मिल सकता है। आपको ऐसा समझिए, पूर्णिमा का दिन जो मिला है बहुत ही उत्तम है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना है, तो बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप ज़रूर करें, पूर्णिमा वाले दिन तो खास करके करें। होप सो पूरा उपाय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैंने यहाँ पर दोनों उपायों को बहुत अच्छे से समझाया है। आपको जो भी उपाय पसंद है आप वो उपाय पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं इसी पूर्णिमा पर, बल्कि आप किसी भी पूर्णिमा पर इन उपायों को कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे उपाय हैं। पूर्णिमा हर महीने में आती है, तो आप हर महीने इस उपाय को कर सकते हैं। तो सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मिलते हैं अगले वीडियो में।